दोनों बुआ की आंख में आंसू आ गए। कहा भाभी तुम क्या जानती हो, तुम्हारे पांव की पायल हम उपहार में लेके पांव में पहनेंगे? बोले तो? बोले पांव में नहीं पहनेंगे, हम दोनों एक एक पायल लेकर अपने माथे पे रख लेंगे, क्योंकि जिस मां ने भगवान को जन्म दिया है उसके पांव की पायल पांव में नहीं, उसके पांव की पायल तो माथे पे पहनी जाती है। और उसी दिन से, ध्यान से सुनना, उसी दिन से माताओं ने माथे पे बेंदा पहनना प्रारंभ कर दिया। जितने भी श्रृंगार माताओं के हैं, उस हर श्रृंगार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कथा जुड़ी है। जो बेंदा लगाती ना माताएं, ये भगवान कृष्ण के जन्म का उपहार है। और मैंने कहीं प्रमाणित तो नहीं पढ़ा है, पर एक संत जी कह रहे थे कि जो संतान सप्तमी का व्रत आता है ना भादों में, उस दिन माताओं को बेंदा जरूर पहनना चाहिए अगर हो तो। अगर बेंदा श्रृंगार का रखा है तो बेंदा जरूर माथे पे लगा के संतान सप्तमी का पूजन करना चाहिए। उससे उनके बच्चों की अकाल मृत्यु जैसा संकट भी टल जाता है। अकाल मृत्यु जैसा संकट भी टल जाता है। कोई विघ्न बाधा, आग पानी, एक्सीडेंट का अगर कोई ऐसा योग चल रहा हो तो माता संतान सप्तमी को। और एक बात और सुन लो, अगर बेंदा ना भी हो तो कुछ भी स्वर्ण की वस्तु सिर पे रख के पूजा करनी चाहिए। कुछ ना हो तो अंगूठी फंसा लो बालों में। स्वर्ण की कोई भी वस्तु अपने सिर पे रख करके और फिर संतान सप्तमी का पूजन करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, लंबी उम्र वाले होते हैं। यशोदा जी ने अपनी पायल अपनी ननद को दे दी। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, पता नहीं चल रहा कि दिन कब हो गया और रात कब हो गई, ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। न दिन का पता है न रात का पता है, इतने आनंद में उत्सव चल रहा है। गोपाल गोकुल रक्षायाम, कुछ ग्वालों को गोकुल की रक्षा में छोड़कर नंद बाबा टैक्स जमा करने गए मथुरा। कंस के यहां टैक्स जमा किया और टैक्स जमा करके लड्डू ले गए थे। जैसे ही कंस के सामने लड्डू रखे, कंस ने कहा नंदराज ये लड्डू। नंद बाबा ने हाथ जोड़ के कहा महाराज तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से बुढ़ापे में बेटा हुआ है। नंद बाबा ने जो इतना कहा तो कंस बोला जुग जुग जिए तुम्हारा लाल, अपने शत्रु का नाश करने वाला हो, मेरा आशीर्वाद है। कब हुआ है? नंद बाबा ने कहा अष्टमी की रात में कंस को 18,000 वोल्ट का करंट लगा। अब भी हम कह रहे थे कि शत्रु को नाश करवे वारो होवे, जो तो हमीरो मारवे वारो आए। 85 साल की आयु में पुत्र हुआ और अष्टमी की रात में हुआ। इसने तुरंत पूतना को भेजा। पूतना का मतलब क्या है? पूतना का मतलब है अपवित्रता। जिसके घर में अपवित्रता है वही कलयुग की पूतना है। अपवित्रता कौन सी? भोजन की अपवित्रता। आजकल तो हमने देखा लोग भोजन बनाते जा रहे और खाते जा रहे, ये अपवित्रता है। चप्पल पहन के भोजन बनने लगा।
एक बार तो एक बहन जी चप्पल पहन के भोजन बना रही थी। हमने कहा क्या कर रही हो बहन? बोले गुरुजी ये पवित्र चप्पल है, पवित्र चप्पल। कौन सी है? पवित्र चप्पल है। हमने कहा तो शाम को घर वाला आए तो सिर में मार देना, दो चार कहना ये तो पवित्र चप्पल है। चप्पल भी पवित्र होती है। रात्रि में कभी भी घर में जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए, भी अपवित्रता है। क्योंकि रात्रि में देखो दो चीजों का विशेष ख्याल रखना। संध्या के समय घर का मेन दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त के समय आपके घर का जो प्रमुख दरवाजा है वो बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय भगवान शंकर पृथ्वी के भ्रमण को निकलते हैं। नित्य का नियम है भगवान भोलेनाथ का, संध्या को समय पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं। तो सूर्य अस्त के 2-4-10 मिनट इस तरफ उस तरफ मेन दरवाजा खुला रखो। दूसरा, रात्रि में लक्ष्मी भ्रमण पे निकलती है, इसलिए रात्रि में घर में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। और एक बात और आपसे निवेदन करके कह रहा हूं, आप करके देखना, जितने भी लोग बैठे हो। ज्यादा बड़े बड़े नियम हम आपको नहीं बताएंगे, पर सिर्फ इतना नियम बना लो कि जब भोजन करो तो पानी का गिलास दाहिनी तरफ रख के भोजन करो। बस इतना नियम बना लो। जल का गिलास दाहिनी तरफ, लोटा, अब लोटा तो कोई रखता ही नहीं है, इसलिए पवित्रता भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जिस गिलास को तुमने मुंह में पानी लगाया, मुंह में लगा के पिया, और उसी गिलास से तुमने हाथ धो लिए, तो क्या तुम्हारे जूठे हाथ मिट गए? आप खुद बताओ। मुंह का पानी है ना, मुंह में तो लगा ही गया गिलास, और उसी से तुमने हाथ धो लिए। हमारे यहां पहले लोटा गिलास अलग रखा जाता था, गिलास से पानी पियो, लोटे से हाथ धो लो। तो मेरा आप देखो, आप घर की लक्ष्मी हो, तो आप ही इतना नियम बना लो कि भोजन करने के बाद गिलास से पानी पीकर और नल के यहां जाके हाथ धोएंगे, क्योंकि आपसे घर चलेगा। एक बात और ध्यान से सुनो, घर बनाना इंजीनियर का और मिस्त्री का काम है। घर कौन बनाता है? इंजीनियर और मिस्त्री। पर घर बसाता कौन है? घर बनाने में और घर बसाने में बहुत अंतर है। घर बनाने का काम है इंजीनियर का और मिस्त्री का, पर घर बसाने का काम है घर की स्त्री का। घर स्त्री बसा सकती है, घर बसाना सबके बस की बात नहीं है। घर तो कोई भी बना लेता है, पर घर बसाना स्त्री का काम है। तो ज्यादा ना बने तो इतना ही करने लगो कि जल का लोटा, क्योंकि जल क्या है? जल है नारायण, और भोजन क्या है? अन्नपूर्णा। तो जब भी भोजन करो तो गिलास को अपने दाहिनी तरफ रख के भोजन करो। अब भोजन करने के बाद शुद्ध जल से हाथ जरूर धो। हालांकि आप लोग मानोगे नहीं, सुनने में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो लगभग सब सुधर गए, सब ने निश्चय कर लिया कि आज शाम से ही ऐसा करेंगे, है ना। अभी बिल्कुल सब ने सोच लिया कि आज शाम से हम भी भोजन करके अलग से हाथ धोएंगे। पर कब तक? जब तक हम बैठे हैं यहां और तुम बैठे हो, जब तक। पंडाल के बाद चंडाल, है ना। पंडाल के बाद चंडाल के ही चंडाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पूतना का मतलब है अपवित्रता। जिसके जीवन में अपवित्रता है वही कलयुग की पूतना है। अब कथा तो आप सब जानते हो।
सीधी सीधी बात ये समझ लो आप तो, पूतना कैसे गई थी भगवान के पास? अपने स्तन में जहर लगा के, यही कथा है ना। कालकूट का नाम का जहर अपने स्तन में लगा के भगवान के पास गई। तो यहां हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम सब पूतना हैं। हम भी पूतना हैं, आप भी पूतना हो। तो पूतना के स्तन में जहर था, हमारे और आपके भी स्तन में जहर लगा है। कलयुग का जहर लग गया है हमारे तन में। हरे कृष्णा। ले फूल तुम भी ले जाओ, बताओ माला ले जाओ, बताओ पेन आता है, बताओ पेन आता है। बैठ जाओ बैठ जाओ। श्री सीताराम जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जैसे पूतना स्तन में जहर लगा के गई, हमारे और आपके भी पूरे स्तन में जहर लगा है कलयुग का। कथा सीधी सीधी है। पूतना कितनी भटकी, पर उसको मुक्ति कहां मिली? जब भगवान के चरणों में गई। ऐसे ही इस जीवात्मा को गति तब ही मिलेगी जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देंगे। तो हमारा भी कलयुग का जहर अपने आप उतर जाएगा। पूतना गई, भगवान ने उसकी गोदी में जाके और उसके पापों का अंत कर दिया। धड़ाम से पूतना गिर गई, कंस के बगीचे में गिरी। बसदेव जी से नंद बाबा मिले और बसदेव जी ने कह दिया, नंजराज जितने जल्दी हो सके अपने गांव लौट जाओ, तुम्हारे गांव में कोई उपद्रव होने वाला है। नंद बाबा लौटे, पूतना पड़ी थी और पूतना को टुकड़े टुकड़े करके जलाया गया। अच्छा, जैसे कोई अच्छा काम हो रहा हो और कोई ऐसी घटना घट जाए तो फिर वो मन नहीं लगता उस अच्छे काम में। गांव के लोगों ने विचार किया, बताओ इतना अच्छा उत्सव हो रहा था और ये पूतना दुष्टा महीना भर बाद आ जाती मरवे, बीच में आ गई तो बुलौई की सीताराम कर दी। अच्छा, छठवें दिन भगवान को मारने पूतना आई है, सातवें दिन बसदेव जी लौटे हैं और उसी दिन उसे जला दिया गया। नंद बाबा जब लौटे तो पूतना को सातवें दिन जलाया गया। गांव में चर्चा हुई, यार बुलौआ कैसे चालू हो गए, बुलौआ चालू करवाने। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे हुए और नंद बाबा तो चले गए थे खीर का गैया लेके, मैया बैठी थी। पूरे गांव के लोग गए, बोले मैया बधाई हो। यशोदा जी बोली, काय की बधाई? बोले आज तुम्हारे कन्हैया को जन्मदिन है। कैसे? तो बोला हुआ चालू करवाने। यशोदा जी बोली, क्यों तुम लोग हमें पागल समझते हो? इतने जल्दी जन्मदिन कैसे आएगा? गांव के लोग बोले, मैया तुम्हारा कन्हैया किस दिन हुआ था? यशोदा जी बोली, बुध के दिन। तो गांव के बोले, आज बुधवार ही तो है। और यशोदा जी बोली, ए भैया तुम्हारा भगवान भलो करे, हम तो बताओ लड़का को पहलो ही जन्मदिन भूले जा रहे थे। बुलाओ बाजे वालों को। बाजे वाले आ गए, हलवा पूड़ी खीर बनने लगी, गांव के लोग चकाचक भंडारा पाने लगे। शाम को आए नंद बाबा, बोले यशोदा आज क्या है ये भंडारा? बोले बाबा आज कन्हैया का जन्मदिन है।
नंद बाबा बोले जन्मदिन? बोले आज बुध है। नंद बाबा बोले भगवान महीना में 4 परत हैं। और यशोदा जी बोली हम तो भूल ही गए थे, अब याद रखना। हाँ बोले अब हम याद रखेंगे। 15 दिन भय गांव के लोग फिर इकट्ठे हो गए। मैया तना तुम्हारे लल्ला को ले आइयो। यशोदा जी बोली काहे? बोले आज वो को जन्मदिन है। यशोदा जी बोली आज ने बना पे हो हमें, आज बुध है ही नहीं है। गांव के बोले हमने कहा कि बुध है। बोले फिर? बोले काहे मैया अपनो कन्हैया कौन तिथि में भाव तो? यशोदा जी बोली अष्टमी में। गांव के बोले आज अष्टमी तिथि। ए आओ बैठो भैया बैठो। देखो हम एक टेंशन में अपने लड़का को जन्मदिन और भूले जा रहे थे। दुआ दो बुलौआ, बुलाओ बाजे वाले। फिर बाजे वाले आ गए, फिर बुलौआ होने लगा। नंद बाबा शाम को फिर आ गए। बोले यशोदा आज क्या है? आज क्या है? बोले आज असली का जन्मदिन है। बोले क्यों? बोले आज अष्टमी तिथि है। नंद बाबा बोले भगवान महीना में 2 पड़त हैं। और यशोदा जी बोली गांव के फिर बना गए हमें। अब याद राखियो 27 दिन हुए, गांव के लोग फिर इकट्ठे हो गए। मैया जन्मदिन की बधाई। यशोदा जी बोली किसका जन्मदिन? बोले तुम्हारे कन्हैया का। यशोदा जी बोली आज ना अष्टमी है और ना आज बुधवार है, आज तुम हमें नहीं बना सकते। गांव के लोग बोले हमने कब कहा कि आज बुधवार है और अष्टमी है? बोले फिर काय का जन्मदिन? बोले क्यों मैया अपनो कन्हैया कौन नक्षत्र में भाव तो? यशोदा जी बोली रोहिणी। अरे बोले आज पंडित जी बता रहे थे कि रोहिणी नक्षत्र है, हमने सोचा तुम्हें बताया है। यशोदा जी बोली आज असली का जन्मदिन है। फिर बाजे बजने लगे, फिर उत्सव होने लगा, सब नाच गान करने लगे कि जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। ताली बजाते हुए भगवान को बुलौआ आए। ऐसो न हो कि भगवान अगले जन्म में कहूं। समझ गए होंगे आगे की बात। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। हरि बोल। यहाँ थोड़ी सी बीच में रास्ता बनाए रखो। यहाँ बहुत जगह पड़ी, कम से कम अभी 50 माताएं बैठ जाएंगी यहाँ पर। बिल्कुल थोड़ी सी बीच में रास्ता बनाए रखो। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। हरि बोल। सपने में सखी देखे नंद कुमार, सपने में सखी देखो नंद कुमार, सपने में सखी देखे नंद कुमार, सपने में सखी देखो नंद कुमार।
श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली पीली पगड़ी और रंग काला। इसके बीच में गर्गाचार्य जी आए। उसके पहले तृणावर्त और सक्तासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः, वृष्णी वंश के कुलगुरु महाराज गर्गाचार्य जी पधारे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयान सुहृदयो गुणई। भैया रोहिणी तेरी गोदी में जो लल्ला है उसका नाम होगा बलराम, क्योंकि इसमें बल की अधिकता होगी। और योग माया के प्रभाव से एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गया है, इसका एक नाम होगा संकर्षण। ये अपने कन्हैया को बड़ा प्रेम करेगा, इसलिए इसका एक नाम होगा दयाल। अब नंबर आया हमारे ठाकुर जी के नाम का। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं बहूनि संतानि नामानि रूपाणी च सुतस्ते। मैया तेरी गोदी में जो लल्ला है ना, पृथ्वी में कितने कंकड़ हैं इसकी गिनती हो सकती है। आसमान में कितने तारे हैं इसकी गिनती हो सकती है, पर तेरे लल्ला के नाम कितने हैं इसकी गिनती कोई नहीं कर सकता। ऐसा भक्तमाल जी में आया है, जब से ये धरती बनी है शेषनाग जी भगवान के रोज 1000 नए नाम बनाते हैं, रोज। आज तक कभी शेषनाग जी ने पुराने नाम की पूजा नहीं की है। अब आप लोग हिसाब लगा लेना कि भगवान के कितने नाम हैं, कितने नाम हैं भगवान के, ये अब आप लोग हिसाब लगा लेना। गर्गाचार्य जी कह रहे बहूनि संतानि नामानि रूपाणी च सुतस्ते। पर मैया इस जन्म में इसमें आकर्षण बहुत होगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। इसमें आकर्षण बहुत होगा और समय समय पर इसके नाम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लीला बढ़ेगी और इनके नाम अनेक हो जाएंगे। गर्गाचार्य जी कृष्ण बलराम नाम रख के चले गए। यशोदा जी बोली रोहिणी दीदी पंडित जी क्या नाम रख गए? रोहिणी बोली आपको नहीं याद? यशोदा बोली वे तो बहुत कठिन से नाम रख गए। कह रहे थे बलराम गरो सुखचत, कृष्ण जीव नहीं लौटत। बोले क्या करिए? बोले एक काम करो, ये 2 ही नाम एक कागज में लिख के कोनू किताब में रख दो। जब बर दिखाया है, पंडित जी पूछे कि कुंडली को नाम सोपन जो चिटका दे दे, भी पंडित जी को लिखो, अबे तो अपन घर के नाम रख लो। रोहिणी बोली क्या? यशोदा बोली हमने तो रख ले नाम। बोले क्या? बोले बलराम को बलुआ और कृष्ण को कनुआ। प्यार के नाम रखे गए बलुआ और कनुआ। अब और थोड़े बड़े हो गए बलुआ कनुआ। एक दिन यशोदा जी को लगा कि अब हमें मैया कह देता।
क्योंकि नारी एक शब्द के लिए मौत से लड़ती है। कहते हैं जब माताएं बच्चों को जन्म देती हैं तो उनका पुनर्जन्म होता है। और ये शब्दों की बात तो नहीं है, पर कहते हैं 1000 बिच्छू काटते हैं, जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ माताओं को प्रसव पीड़ा के समय होती है, बच्चे को जन्म देते समय। 1000 बिच्छू के काटने में जो कष्ट है वो माता को प्रसव के समय कष्ट होता है। फिर भी मां उस कष्ट को हंस के सह लेती है। क्यों? सिर्फ एक शब्द सुनने के लिए कि जब मेरा बेटा या बेटी होगी तो वो मुझे मां कहेगी। एक शब्द के लिए मौत से लड़ती हैं माताएं। कोई मां कहने वाला हो जाए तो नारी का जीवन धन्य हो जाए। अब यशोदा जी को लग रहा है कि ये हमें मां कह दे। एक दिन यशोदा जी ने उठाई मटकिया यमुना जी के लिए और भगवान के मुंह से पहली बार निकला मैया। यशोदा को तो ऐसा लगा जैसे सारे संसार के सुख आज मेरी झोली में ईश्वर ने डाल दिए हो। यशोदा जी मुड़कर बोली कन्हैया आप तो भैया एक ही काम भगवान को दिन भर पीछे पीछे फिरे। मैया मैया यशोदा कहीं कन्हैया। एक दिन यशोदा जी बोली ए भगवान पहले बोलत ने तो अरे बोल पाओ सो मिट्ठू सो दिन भर पीछे फिरत। अरे हमें और भी घर के काम हैं। अब तो बलुआ कनुआ थोड़े से और बड़े हो गए। एक दिन यशोदा जी खड़ी थी छत पर और भगवान पहुंच गए। क्या सुंदर भाव है कि जननी को आंचल गहे। यशोदा मैया की साड़ी पकड़ ली भगवान ने। जननी को आंचल गहे रूठे श्याम। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। हमें चंद्रमा चाहिए खेलने के लिए। यशोदा जी ने डांट कर कहा रे पागल हो गया क्या कनुआ। भूतल पे चंद्र खो उतार वो का खेल लाल। बातें नहीं जे बस की हमारे हैं। मेरे बस में थोड़ी है कि हम चंद्रमा को तुम्हें खेलने को दे दें। तो भगवान का एक कोई रसिक भक्त खड़ा था, मैया से लड़ बैठा। बोले मैया तुम इतनी सी बात पूरी नहीं कर पा रही हमारे कन्हैया की, उनको चंद्रमा नहीं दे पा रही खेल में। यशोदा जी बोली तुम भी और तुम्हारे ये ठाकुर जी बिना बुद्धि की बात कर रहे हो। क्या चंद्रमा आ सकता है जमीन पे? उस भक्त ने कहा नहीं आ सकता। तो बोले फिर क्यों कह रहे हो? बोले आ नहीं सकता पर तुम ला सकती हो। बोले कैसे? क्या सुंदर जवाब है कि जननी को आंचल गहे रूठे राम। मैया में तो चंद्र खिलौना ले हो। तो यशोदा जी बोली भूतल पे चंद्र खो उतार वो का खेल लाल। बातें नहीं जे बस की हमारे हैं। तो भक्त ने हाथ जोड़ के कहा मैया के भूतल पे चंद्र खो उतार वो का कठिन तुम्हें। तुमने तो भूमि पे कृष्ण चंद को उतारे हैं। जब तुम कृष्ण चंद को उतार सकती हो तो इस चंद्रमा की औकात क्या है? वो भी उतर के आ जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन आप लोगों ने देखा होगा, देखा क्या पहले की बातें हैं, अब तो सब ये सीताराम हो गई है। याद करना। अच्छा हाथ उठा के बताना जिन जिन ने ये काम किया हो। हमने तो खूब किया। जब हम छोटे छोटे थे और हम ऊधम करते थे घर में और मां को करना पड़ता था काम,
तो मां पता है क्या करती थी, चूल्हे की बनाती थी रोटी, और जब देखो कि जो ज्यादा ही परेशान कर रहा हो तो लोई लाई लोई, और दो ही तरफ करी पतरी, और दो ही तरफ से मुरकाई, आगे चोंच बना दी, तई आंगरों पे चिरैया सेंक दी। है याद? अच्छा ईमानदारी बताओ कितने लोगों ने मां के हाथ की चूचू चिरैया खाई है, आटे वाली? वाह। अच्छा उसमें घी लगा दिया, एक लकड़ी फंसा दी खड़ेरा की, और हाथ में दे दी। अब जब तक वह आटे की चिरैया भैया के हाथ में है, भैया हूं कोई मतलब नहीं। हालांकि आज जब तक भैया के हाथ में मोबाइल है, सो भैया हूं कोई मतलब नहीं, मर जा पूरे घर के, है ना? आज बच्चों को मोबाइल दे दो, पूरे घर के मर जाओ, कोई मतलब नहीं उनको। ऐसी हालत भई है मोबाइल में। एक पति भोजन कर रहा था और मोबाइल चला रहा था, और पत्नी को डांट रहा था बहुत तेज तेज। तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी खाना बनाया करो मोबाइल एक तरफ रख दिया करो, किसी दिन हम खुद को मार डालेंगे या तुम्हें मार डालेंगे। 24 घंटे मोबाइल में लगी रहती है, और खाना खा जा रहा हो, खुद मोबाइल चला जा रहा हो, और पत्नी को डांट रहा हो। आज के बाद अगर हमने हाथ में मोबाइल देख लिया रोटी के समय, तो हम हाथ काट के फेंक देंगे, और खुद खा रहा हूं मोबाइल चला रहा हूं। पत्नी आई, बोले हो क्या गया, इतना क्यों चिल्ला रहे? बोले आज तुमने फिर सब्जी में नमक नहीं डाला। घरवाली बोली सो गिलास में डुबो डुबो खाई काहे खो रहा है? वो गिलास में डुबो डुबो खा रहा हो तो कहा वो को भी चित्त मोबाइल। ये हालत है आज के आदमी की। एक दिन भगवान मैया को काम नहीं करने दे रहे थे, तो मैया ने आटे की चूचू चिरैया बना के अच्छा घी लगा दिया। अच्छा पता है माता जी है वो चिरैया में ऐसे अंगूठा मार देती, सो गच्चा से बन जाती, सो अच्छो घी भर जातो, है ना? भगवान को दे दी वो चूचू चिरैया, और भगवान आंगन में खेलने लगे। उसी समय कागभुसुंड जी आ गए। भगवान ने देखा महल के कंगूरे पे कागभुसुंड जी बैठे हैं, अब भगवान की लीला का आनंद ले रहे हैं। भगवान बोले तुम कैसे आए? कागभुसुंड जी बोले प्रभु मैंने 21 बार रामा अवतार की जूठन खाई है। आनंद रामायण उठा के पढ़ना। कागभुसुंड जी ने एक शरीर से 21 बार त्रेता युग देख लिया है। 5 साल तक अयोध्या में रहते हैं, जब तक राम जी छोटे रहते, और राम जी को 5वां जन्मदिन मनो, और कागभुसुंड जी उड़ के नीलगिरी पहाड़ चले जाते। बोले फिर क्यों चले जाते? बोले हमें राम जी अच्छे नहीं लगे जब बड़े हो जासो, हमें तो वे छोटे ही से अच्छे लगते। तो कागभुसुंड जी बोले प्रभु हमने 21 बार रामा अवतार में आपकी जूठन खाई, तो सोचा एक बार कृष्ण अवतार की जूठन खाया है। भगवान कृष्ण बोले कि जाओ ए बार न मिले है जूठन। बोले काहे? बोले ए बार हम खुदा ही लूट लूट खा रहे, तुम्हें का खुआ दें? भाई पहले हम राजा के लड़के थे लुटाते थे तो तुम लूटते थे, अब इस बार तो हम खुद ही लूटेंगे मक्खन मिश्री। इस बार प्लान चेंज होगा, जाओ ए बार न मिले है जूठन। और भगवान फिर खेल में लग गए। थोड़ी देर बाद देखा कि कागभुसुंड जी बैठे हैं। भगवान बोले तुम भगे नहीं? कागभुसुंड जी बोले हमने भी प्लान चेंज कर दो। तो फिर बोले कैसो? बोले पहले आप लुटाते थे, हम लूटते थे, अब इस बार तुम लूट रहे हो, मौका मिलेगा तो हम लूट के भग लेंगे। और भगवान की थोड़ी सी नजर इधर उधर हुई, कागभुसुंड जी ने उड़ान भरी और वो जूठी चूचू चिरैया आटे की लेके चले गए। रसखान जी ने बड़ा प्यारा इसका भाव गाया के धूर भरे अति शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कागे के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गो माखन रोटी। अब यहां से हम जो थोड़ी सी कथा कह रहे हैं, इसमें दिमाग मत लगाना।
क्योंकि बांके बिहारी की जो बचपन की लीलाएं हैं वो दिमाग से समझ में नहीं आएंगी, वो दिल से सुनना। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया था वहां जाके, ब्रह्मा ने, इंद्र ने, तो पगलिया ने फेरे दो ही जने। तो जब भगवान की बाल लीलाओं में इंद्र का और ब्रह्मा का दिमाग खराब हो सकता है, तो हमारा आपका तो दिमाग खराब होना ही होना है। एक कवि ने बड़ी प्यारी बात कही है, कांसों कहें कौन सुने, माने को कही की सही, जैसे ब्रज बाला नित्य बातन बताऊ थी। पालन करत जोन 14 भुवन को, सुडार के डार पे बाखों पालना झुलाऊती। और कुंज मन रंजन में कंज कर अंजन में, अलख निरंजन को अंजन लगाऊती। जो स्वयं अलख निरंजन है उसकी आंखों में अंजन लगा रही हैं, जो स्वयं अलख निरंजन है उसकी आंखों में अंजन लग रहा है। तो भगवान की जो बाल लीला है वो दिमाग से नहीं, दिल से सुनो, क्योंकि ये दिल वालों के हैं, दिमाग वालों का तो दिमाग खराब कर देते हैं। और आजकल तो ज्यादातर आदमी का दिमाग ही खराब है। हर आदमी के घर में सब सेट है, सोफा सेट, पलंग सेट, डायमंड सेट, किचन सेट, और आदमी शाम को कहते आज दिमाग अब सेट है। सब सेट होवे के बाद भी अगर दिमाग अब सेट भाओ तो कौन सो सेट काम करे बताओ। इसलिए भगवान से कहना कोई सेट हो चाहे ना हो, बस दिमाग सेट बना रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छे अच्छों का दिमाग अब सेट रहता है, पर दिमाग को सेट करो। तो भगवान की अब जो हम बाल लीलाएं प्रारंभ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा दिल से सुनना, दिमाग से मत सुनना। और दिल वाले ही दिल की बात समझते हैं। हाँ, दिल वाले ही दिल की बात समझते हैं, और जो अपना शीश कटाता है वो मुरली वाले को समझते हैं। मुरली वाले को समझना सबके बस की बात नहीं है। भगवान थोड़े से और बड़े हो गए। अब एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा गए बाजार। अब बाजार से ले आए हरा मिर्चा, अच्छा चटपटा। अच्छा, क्या होता था कि नंद बाबा जब भोजन करते थे तो एक तरफ कन्हैया और एक तरफ दाऊ बैठ के टाक पे टाक धर के भोजन करते थे। मैं आप सबसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर घर में बूढ़े माँ बाप हों, महीने में 15 दिन में एक काम जरूर किया करो। मेरा निवेदन है, भीख मांग रहा हूं, कभी कभी अपने माँ बाप के साथ भोजन किया करो। या तो पिताजी भोजन कर रहे हो तो मैं बिल्कुल टाइम ना हो जाओ, उसमें से एक कोरा तोड़ो और सब्जी में लगा के पिताजी की थाली में से खा लो। कभी मां भोजन कर रही हो, कुछ ना हो तो उसमें से पापड़ उठा के खा लो। कभी कभी तुम भोजन कर रहे, मम्मी या पापा निकले तो हाथ पकड़ के आओ 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 यार हमारे साथ एक रोटी खा लो। उससे 2 फायदे होंगे। 2 फायदे कौन? तुम कभी बड़े नहीं होगे और माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे। ये 2 फायदे हो जाएंगे। तुम कभी बड़े नहीं बन पाओगे, तुम बच्चे रहोगे। और एक बात और ध्यान से सुनना, हर आदमी के भीतर एक बच्चा होना चाहिए। हर आदमी के भीतर एक बच्चा हो। 23 घंटा तुम बड़े बन के जियो, पढ़े लिखे बन के जियो, पैसे वाले बन के जियो, दिमाग वाले बन के जियो, पर 24 घंटा में 1 घंटा बच्चे बन के जियो। बिल्कुल सब भूल जाओ कौन क्या सोच रहा है। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
तुम क्या सोच रहे हो, उनको तो उनका आनंद है। इसलिए तुम भी जीवन में 24 घंटे में अपना 1 घंटे का आनंद बनाओ, बच्चे बन जाओ। बच्चों को नहीं लगता कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं तुम्हारी दुनियादारी से। हम लोग बच्चे नहीं, हम बड़े हो गए हैं, हो गए ना हम बड़े। बड़े बनो, अच्छी बात है, पर 24 घंटे में 1 घंटे को बच्चे बनो, अपनी जिंदगी जियो। तो घर में कभी बूढ़े माँ बाप भोजन करें, पर एक बात और बताएं, पूछना है, बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, बूढ़े माँ बाप अपनी औलाद से चाहते क्या है? सिर्फ 2 चीजें चाहते हैं। मैं बहुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बहनों, अपने सास ससुर को कुछ देना चाहे मत देना, 2 चीजें देती रहना। बस 2 चीजें चाहिए उनको। 2 रूखी रोटी देती रहना, गरम ना दे पाओ सुबह की दे देना, सुबह की ना हो तो 1 दिन बाद की दे देना, कोई दिक्कत नहीं, वो खा लेंगे। अब उनको स्वाद की आवश्यकता ही नहीं बची है। 2 रूखी रोटी देते रहना बूढ़े सास ससुर, बूढ़े माँ बाप को। बस 24 घंटे में 2 मीठे शब्द बोलते रहना, तो फिर उनको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 2 मीठे शब्द बोलते रहना।